एक गांव था हसनपुर। उस गांव में अनीस नाम का एक शख्स रहता था जो बहुत ही गरीब था, जिसे काफी दिन दिन तक भूखा रहना पड़ता था। घर की हालत इतनी तंग थी, जिस घर में रहता था वो भी घर किराए का था। एक दिन दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो और कोई नहीं था, घर का मालिक था जो किराया लेने आया था। अनीश, अरे अनीश, बाहर आओ, कहाँ हो? जी मालिक आया। मालिक के बच्चे, घर का किराया कौन तेरा बाप भरेगा क्या? 3 महीने से तूने किराया ही नहीं दिया है। अगर इस महीने किराया नहीं मिला तो तुझे घर से बाहर निकाल फेंकूंगा और ये घर खाली करना होगा। मालिक मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, अगली बार कुछ नहीं सुनूंगा। सामान उठाकर सीधा बाहर फेंक दूंगा, याद रखना मेरी बात को। अनीस बहुत ही गमगीन था। अनीस की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत नमाजी परहेजगार था। घर में तंगदस्ती होने के कारण भी वो अल्लाह को कभी नहीं भूलता था और ना ही नमाज छोड़ता था। अजीब, बाहर कौन था? और कौन होगा, मालिक था। उसने धमकी दी है कि हम अगर घर का किराया नहीं भरेंगे तो हमें अगले महीने घर खाली करना पड़ेगा। अनीस की एक लड़की थी अदीबा। वो घर के हालातों को देखकर वो भी दुखी होती थी। बाबा, अगर हमें घर से निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा बाबा है ना, कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेगा। चलो अब नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने जाता हूँ और तुम दोनों भी नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने से सारे मसले हल हो जाते हैं और अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। अनीस नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जाता है और जीनत और अदीबा घर में नमाज पढ़ने लगती हैं और रो रो कर दुआ करते हैं। या मेरे मालिक, मेरे शौहर को कोई काम दिला दे। घर के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह, अपना रहम फरमा। अगले दिन अनीस काम की तलाश में चला जाता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। फिर भी वो एक दुकान पर जाता है। मालिक, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? अभी तो हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, सारे काम करने वाले हैं। अनीस दुखी होकर शाम को घर वापस आता है। जीनत दरवाजे पर खड़ी थी, अनीस का इंतजार कर रही होती है। अनीस घर में आता है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। क्या हुआ जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं, बाजार में कोई काम ही नहीं है। जहाँ जाओ सब जगह बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। और अदीबा कहाँ है? वो तो भूखे पेट ही सो गई। वो आपका इंतजार कर रही थी कि बाबा खाने के लिए कुछ लाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। उसने मुझे जलेबी लाने की जिद की थी और मैं उससे वादा भी किया था कि उसके लिए जलेबी लेकर ही आऊंगा, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। इतने में अदीबा उठ जाती है। बाबा बाबा, आप आ गए, चलिए मेरी जलेबी निकालिए। मैंने आपसे कहा था ना मेरे लिए बाबा जलेबी लाना। इतनी बात सुनकर अनीस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जीनत के भी अम्मी अब्बू को रोता देख अदीबा कहती है, बाबा आप रोइए मत, मैं आपसे कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूँगी और मैं जलेबी भी खाना छोड़ दूंगी। जो जलेबी मेरे बाबा को रुला दे वो जलेबी मेरे लिए हराम है। इतना कहकर अनीस अदीबा को गले लगा देता है। माशाल्लाह, मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी समझदार हो गई है। उसे पता है कि बाबा इसी बात को लेकर गमगीन है। अदीबा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वो तो सिर्फ हमारा इम्तिहान नहीं रहा है। जी बाबा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी, नमाज पढ़कर मेरे बाबा को कोई काम दिला दे। इतने में अजान होने लगती है। चलिए बाबा, अजान हो रही है, आप नमाज के लिए जाइए और मैं भी नमाज पढ़ती हूँ। ठीक है बेटा। वो सब नमाज पढ़कर बैठे हुए होते हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अनीस बाहर जाकर देखता। भाईजान, आप कौन? भाई साहब, यहाँ से कोई फकीर साहब गुजरे थे क्या, जो मेरे दरवाजे पर अभी आए थे? वो मुझे बोलकर गए कि मेरे 3 बच्चे भूखे हैं, मुझे खाना दे दो। तो मैं कुछ खाना लेने के लिए अंदर गया और वापस आया तो वहाँ थे ही नहीं और वो बहुत तेज चल रहे थे। मैंने उनका पीछा किया, लेकिन वो अचानक से गायब ही हो गए। अच्छा, तो ये खाना आप खा लीजिएगा। ठीक है भाईजान। अनीस अंदर आता है। ये आपके हाथ में क्या है? जीनत, ये कोई शख्स खाना देकर गया है। खाना? ये अल्लाह ने ही भेजा होगा। अल्लाह ताला कहता है कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, रिज़्क़ देने वाला तो मैं हूँ। वो सब खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, तू बहुत ही रहीम और करीम है। तू तो भूखे जगत को जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खाना खाने लगते हैं। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें रिज़्क़ नवाजा। वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। फज्र की अजान होते हुए अनीस नमाज के लिए उठता है। जीनत, अदीबा, उठो, फर्ज की अजान हो रही है, चलो नमाज पढ़ लो। वो दोनों भी उठकर नमाज पढ़ने लगते हैं। अच्छा जीनत, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ, शायद आज अल्लाह मुझे कोई काम दिला दे। ठीक है, अल्लाह आपका नेगेबान है।
अनीस काम की तलाश में बाहर जाता है। तभी उसे एक होटल दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बोलिए जनाब। मुझे काम की तलाश है, क्या आपके होटल में मुझे कोई काम मिल सकता है? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ना, मैं कई दिनों से होटल में काम करने के लिए एक शख्स को ढूंढ रहा था और आज अल्लाह ने मेरी सुन ली और तुम्हें भेज दिया। तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा और मेरा भी। जी अल्लाह बहुत बड़ा है, वो सबकी सुनने वाला है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। चलिए तो आप अंदर आ जाइए, मैं आपको कुछ काम समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ कस्टमर आएंगे तो उनको खाना लाकर देना होगा। ये धनिया है, आपको इससे खाना लेकर कस्टमर को देना होगा। बस इतना सा ही काम है और पैसों का हिसाब किताब देखा जाएगा। ठीक है? ठीक है मालिक। इस तरह अनीस को काम मिल जाता है। शाम हो जाती है। अच्छा तो मालिक मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको तो, ये लो तुम्हारी आज की तनख्वाह। अनीस पैसों को देखकर खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इतने में बाहर दो शख्स उसके पैसों को गिनते हुए देख लेते हैं। वो असल में चोर थे। मालिक मैं घर के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जान से जाना, यहाँ चोर और चक्के ज्यादा घूमते रहते हैं, तो जरा संभाल कर। ठीक है मालिक। वो दोनों चोर अनीस का पीछा करने लगते हैं। तभी अनीस को एक रास्ते में मस्जिद दिखाई देती है। अजान होने लगती है। चलो नमाज का टाइम हो गया है, पहले नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर घर चला जाऊँगा। अनीस नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जाता है और नमाज पढ़कर वापस आता है। वो दोनों कर बाहर खड़े होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद तभी अनीस के सामने आते हैं और उसे रोकते हैं। तुम्हारे पास जो पैसा है वो हमें दे दो। नहीं, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। मेरे घर में कई दिनों के बाद आज चूल्हा जलेगा। अल्लाह के लिए रहम करो, मेरे बच्चों ने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, तुम ये पैसे हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें चाकू से मार देंगे और तुम्हारे बीवी बच्चे यतीम हो जाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो? नहीं नहीं। तो फिर ये सारे पैसे तुम हमें दे दो। अनीस ना चाहते हुए भी वो पैसे उनको दे देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बीवी बच्चे यतीम हो जाएं, तो उसे मजबूरन उन पैसों को चोरों के हाथों में देना पड़ता है। अरे कालू, आज तो मजे ही आ गए, इतने सारे पैसे मिल गए। चलो बॉस के पास चलते हैं। तुम दोनों ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, शाबाश मेरे बच्चे। उधर अनीस रोता हुआ घर जाता है और मन में सोचता हुआ जाता है कि आज मेरे घर पर क्या बनेगा। मेरे बीवी बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। आज मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। या मेरे अल्लाह मदद अता फरमा। अनीस बहुत ही गमगीन और दुखी होकर घर पहुंचता है। बाबा आप आ गए। अनीस कुछ नहीं बोलता है और सीधे जाकर बैठ जाता है। अदीबा बाबा की आंखों में नमी देखती है। बाबा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? अम्मी जान इधर आइए, देखिए ना बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं और सिर्फ रोए जा रहे हैं। क्या हुआ जी, आप इतने गमगीन क्यों हैं? क्या आज भी आपको काम नहीं मिला? तो कोई बात नहीं। मुझे काम तो मिला, लेकिन क्या? मुझे रास्ते में दो चोरों ने रोक लिया। चोरों ने मुझे चाकू दिखाकर सारे पैसे छीन लिए और बोल रहे थे कि पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। मैंने उसी डर से उन्हें सारे पैसे दे दिए। या अल्लाह रहम फरमा, मेरे शौहर की पहली कमाई उन्हें वापस कर दे। मेरी नमाज की लाज रख ले मेरे मालिक। इतने में अजान होने लगती है। चलो अल्लाह रहम फरमाने वाला है, वो कभी किसी को मायूस नहीं होने देता। अनीस नमाज के लिए मस्जिद चला जाता है। अदीबा और जीनत नमाज पढ़ने लगते हैं। वो नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ मांगते हैं। या मेरे अल्लाह रहम फरमा, हम गरीबों की इतनी आजमाइश क्यों लेता है मेरे मालिक? तू सब जानता है हम सब पर क्या गुजर रही है। ऐसा ना हो जाए हमें घर से भी बेघर होना पड़े। या मेरे मालिक हमें बेघर होने से बचा ले। अल्लाह तू सबकी सुनने वाला है। हमने सुना है कि तू बच्चों के सबसे करीब रहता है। तो या मेरे अल्लाह मेरी दुआ को कबूल अता फरमा। मेरे बाबा के जिसने भी पैसे चुराए हैं उस पर अपना अजाब नाजिल अता फरमा। वो कभी खुश ना हो। मेरे मालिक जो किसी भूखे की रोटी छीनता है उन पर आपने कहर नाजिल अता फरमा। उनको हिदायत दे मेरे मालिक। अदीबा की दुआ अर्श से फर्श तक टकराती है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे बस ये कैसी आवाज आई? अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था, अचानक ये तेज बारिश और तूफान कहाँ से आने लगा? तभी आसमान से एक रोशनी निकलती है और उन दोनों चोरों पर पड़ती है और उन दोनों चोरों की आंखों की रोशनी चली जाती है। अरे बॉस हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बॉस हमें बचा लो बॉस। अरे तुम कमीनों ने किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास से पैसे चुराए हैं क्या? चलो मेरे साथ उस अल्लाह के नेक बंदे के पास पैसे वापस कर ले, नहीं तो हमें अल्लाह ताला से अजब से कोई नहीं बचा सकता। मेरे अल्लाह माफ कर दे, हम कभी चोरी नहीं करेंगे और तेरी राह में आ जाएंगे।
वो तीनों अल्लाह से माफी मांगते हैं और अनीस के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कौन है दरवाजे पर? अरे अनीस भाई बाहर आओ, हम वही चोर हैं जिन्होंने तुमसे पैसे चुराए थे। अनीस ये सुनकर बाहर आता है और क्या देखता है कि उन दोनों की आंखों से खून निकल रहा होता है। इन दोनों को ये क्या हो गया? ये इनके गुनाहों की सजा है। अल्लाह ताला का इन पर अजब नाजिल हुआ है जो सिर्फ तुम ही इन्हें ठीक कर सकते हो। लो भाई, ये तुम्हारे सारे पैसे वापस रख लो। इतने में जीनत और अदीबा भी आ जाती हैं। हमें माफ कर दो भाई, ये लो आपके पैसे। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है किसी के लिए कभी दिल में मैल नहीं रखना चाहिए। हमने तुम्हें माफ किया। इतने में आसमान में रोशनी निकलती है और उनकी आंखों में आकर समा जाती है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आज से हमें भी हिदायत मिली है। कभी किसी का पैसा नहीं चुराएंगे और ना ही हराम कमाएंगे और हमेशा नमाज कुरान की तिलावत करेंगे। जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी जिंदगी राह इलाही में लगाना। अब सब अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं। या अल्लाह ताला, हमें माफ अता फरमा, हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राह में लगा। हम कभी नमाज ना छोड़े, ना कभी झूठ बोले, ना कभी किसी शख्स का दिल दुखाएं। हमें अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।